हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का इस 10th एपिसोड में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस कवर किए, एक था रीनेम और एक था अरेंज। आज जो है हम एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसको हम पाइप नाम से जानते हैं, जो डिप्लायर पैकेज का पार्ट है। लेकिन इसकी शुरुआत एक क्वेश्चन की तरह हुई थी। हम और आप जैसे जो कोडिंग सीख रहे हैं यहाँ पे, एक इंसान ने एक अपना डाउट पूछा था कि अगर उसको मल्टीपल ऑपरेशन से एक सिंगल कोड ऑफ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करना है या उसको रन करना है तो क्या कोई तरीका है। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था। तो फिर एक स्टीफान बाक नाम के इंसान हैं, उन्होंने मैग्रेटार एक पैकेज है उसके अंदर पहली बार पाइप ऑपरेटर का यूज़ किया था, या उसको डेवलप किया था। हेडली विकमैन कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने बोला डिप्लायर के अंदर भी ये होना चाहिए, तो उन्होंने पाइप ऑपरेटर के ऊपर काम करना शुरू किया और डिप्लायर का आज वो पार्ट है। तो माइग्रेट आर पैकेज के अंदर भी आपको पाइप ऑपरेटर मिलेगा और साथ में डिप्लायर पैकेज के साथ ही। मैं इस ऑपरेटर को रिवोल्यूशनरी इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये हमारी ईज़ ऑफ एक्सेस को बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। एक कोडिंग को या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में आसानी प्रोवाइड करने में तो एक बहुत ही हेल्पफुल ऑपरेटर है। तो जो सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग एलीट हैं उनसे उन तक सीमित ना रहते हुए प्रोग्रामिंग एक आम इंसान के लिए भी एक्सेसिबल हो, आप डेटा जो है एक आम इंसान के लिए भी एक्सेसिबल हो, उस इस अप्रोच में इस सोच में पाइप ऑपरेटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पफुल टूल साबित होता है। तो आज जो है हम उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये समझने के लिए से कि हमें एक सिचुएशन समझनी होगी। तो मान के चलिए ये मेरी एक सिचुएशन है जहाँ पे मुझे नेशनल फैसिलिटी जो मेरे यूडाइस के अंदर एक फाइल है उसको मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर रीड करना है। फिर जो मेरा रिजल्ट आया जिस भी ऑब्जेक्ट में मैंने उसको रीड किया उसमें से मुझे फर्स्ट 20 और लास्ट 9 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट आपको पता ही सिलेक्ट एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है हमारे डिप्लायर पैकेज के अंदर। फिर तो इस फर्स्ट स्टेप के बाद जब हमने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है अपने ऑब्जेक्ट में, हमें सेम ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए दैट मीन जो रिजल्ट आया है हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद उसको फिल्टर करना है, फर्दर सबसेट करना है डेटा को किस हिसाब से, जो उन सारे स्कूल्स के लिए जो कि एक रेंटेड स्कूल बिल्डिंग में चल रहे हैं। ठीक है, देन फर्दर ये जो डेटा आया है उसको यूज करते हुए हमें एक नया कॉलम बनाना है डेटा में बाय द नेम टोटल अंडरस्कोर डीजी अंडरस्कोर डेव, जो कि क्या करेगा, जो कि सम करेगा सारे डिजिटल डिवाइसेस को, लैपटॉप, टैबलेट, डीजी बोर्ड, प्रोजेक्टर्स एंड प्रिंटर्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल में। दैट मीन मान के चलिए 5 लैपटॉप हैं, 4 टैबलेट हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो 5 + 4 + समथिंग एंड समथिंग। एंड फाइनली जो हमारा स्टेप नंबर 3 के बाद जो अभी हमने नया कॉलम क्रिएट किया है उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा डेटा बचता है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड इन द प्रीवियस स्टेप विच इज टोटल अंडरस्कोर डीजी अंडरस्कोर डेव। तो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो अगर हमने जो अभी तक सीखा है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे देन इट विल बी डन इन दिस वे। तो सबसे पहले हम अपना वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं, then we'll recall the library which is dplyr for us, then I'll read the data, national facility. By the way, this is a national facility which is like all India data, so it will take some time to load. I'll recommend अगर आप national facility या facility file के साथ काम कर रहे हैं किसी भी एक स्टेट का आप डाउनलोड कर लें डेटा, that will be good enough. Otherwise डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रैम उतनी ज़्यादा नहीं है, आपका प्रोसेसर कौन सा है, इट विल कीप ऑन लोडिंग फॉर यू एंड हेंस लाइक यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन सर्टेन केसेस। हेंस आई रिकमेंड कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का ही नेशनल फैसिलिटी डेटा जो है उसको यूज़ करें। ठीक है, सो ये मेरा डेटा लोड हो गया है यहाँ पे। आई हैव अराउंड 14,89,115 schools and I have 41 वेरिएबल्स। तो ये मेरे रोज हैं, ये मेरे कॉलम्स हैं। तो यूजुअल वे में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है पहले 20 और लास्ट 9 कॉलम्स को। सो दैट्स हाउ आई डू इट। ओके, एंड आई प्लीज नोट इट, आई हैव स्टोर्ड माय डेटा इनटू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मुझे बार बार आगे के फंक्शंस में इस ऑब्जेक्ट को ही पास करना पड़ेगा। मैं नेशनल फैसिलिटी को नहीं पास कर सकता हूँ बिकॉज दैट इज माई ओरिजिनल डेटा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मेरे सिलेक्टेड कॉलम्स आए इस स्टेप के बाद उस पर ही मुझे काम करते हुए उसको फिल्टर करना है, नए कॉलम क्रिएट करना है और अरेंज फंक्शन का यूज़ करना है। ओके, सो नेम्स हम करते हैं ताकि वी नो कि हमारे
जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर कौन कौन से हेडर्स हैं या कौन कौन से कॉलम्स हैं. सो आई हैव डन इट. तो आई हैव टू डू इट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे क्या क्या पास करूँ. बाय द वे दिस इज़ माई फर्दर स्टेप कि मुझे यहाँ पर सबसेट करना है जो भी रेंटेड बिल्डिंग में ऑपरेट कर रहे हैं. तो अगेन इफ़ यू विल गो टू DSP स्कीमा विच आई विल शो यू राइट अवे. यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको नेशनल फैसिलिटी वाले टेबल पे जाना है. सो दिस इज़ माई दैट डेटा फॉर स्कूल फैसिलिटी, नेशनल फैसिलिटी विच आई एम लुकिंग एट. और इसमें जब मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा बिल्डिंग स्टेटस जो है दैट समथिंग विच आई एम लुकिंग एट. वन इज़ फॉर प्राइवेट. इफ़ आई गो अ लिटिल बिट फर्दर रेंटेड के लिए 2 है. सो अगर मैं यहाँ वापस आता हूँ, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन माय आर स्टूडियो that building status is 2, that means it's a rented building. Again please see I pass df underscore digital underscore sch. why? because जो previous step में मेरा डेटा आया है उस पर ही मुझे काम करना है और उसको फिल्टर करना है. So I'll run this and then I need to sum up जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको इस स्कूल हर स्कूल के बेसिस पे. सो रो सम्स मैंने पहले भी आपको यूज़ करके दिखाया एन अक्रॉस को. एंड म्यूटेड इज द फंक्शन विच आई यूज़. अगेन मैंने क्या किया है कि प्रीवियस स्टेप में डेटा को जो ओवरराइड कर दिया है ताकि मैं उस डेटा के साथ ही काम करता चलूँ. मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ बट दैट विल इंक्रीज योर मेमोरी. यहाँ पे 723 MB जैसा आपको दिख रहा है. इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग योर मेमोरी साइज. सो हेंस आई विल नॉट डू इट. हेंस आई एम ओवर राइटिंग इट एवरी टाइम. ठीक है. सो म्यूटेट के अंदर भी मैं यही पास करूँगा एंड दिस इज माई न्यू कॉलम नेम. आई विल रन दिस एंड फाइनली मुझे क्या बोला है कि अरेंज करना है इस डेटा को. अगेन आई हैव ओवर रिटन द सेम थिंग based on this particular column. So I'll run this as well and if I'll open this now you will notice कि इसने मेरे पूरे डेटा को मेरी कंडीशन के हिसाब से रन कर दिया है. So मेरा लास्ट कॉलम भी आप देखोगे ये मैंने बनाया हुआ है and it is arranged in ascending order. So this is the usual way of doing it, but the thing is how do we do it without so much clutter in the code. ठीक है. हमें बार बार इतना सारा कोड और उसको स्टोर करना हर एक बार, इसको अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं. सो अगेन पाइप ऑपरेटर इज समथिंग विच कैन कंबाइन दीज मल्टीपल थिंग्स एंड इट कैन गिव द रिजल्ट टू यू. तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ. RM इज अ फंक्शन फॉर टू रिमूव एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और डेटा फ्रेम दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन द R environment. सो DF अंडरस्कोर ये डिजिटल को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए and if I'll run this it will be gone. So आप नोटिस करेंगे यहाँ से वो चला गया है. Okay, so same requirement and just see like how do we do it using the pipe operator. तो हमारा सबसे पहला जो काम था कि नेशनल फाइल को पढ़ना वो तो कॉमन ही रहेगा, वो हमने रीड कर लिया है. Now I'll do this. इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है. बट नोटिस समथिंग, सबसे पहले अगर मैं मेरी मेन फाइल जिसके ऊपर मुझसे जहाँ से मुझे शुरुआत करनी है उसको मैं अगर नाम देता एंड देन I'll write a pipe operator which looks something like this, % greater than %, then I'll pass my function which is my select. I've written it. Now आपको याद होगा हर बार हम क्या करते थे कि हमें ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले ये फंक्शन के अंदर पास करना पड़ता. तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मैंने सिलेक्ट के अंदर df अंडरस्कोर nat अंडरस्कोर फैसिलिटी पास किया हुआ. दैट आई डोंट नीड एनी मोर. वाई डू आई नॉट नीड एनी मोर? क्योंकि मैं यहाँ पर उसको पास कर दिया है एंड आई एम यूजिंग पाइप टू पास इट टू माई फर्दर फंक्शंस विच एवर विल बी कमिंग. ओके, तो मुझे 1 से लेके 20 तक सबसेट करना है एंड देन 33 to 41 which is my first 20 columns and then my last 9 columns. ओके, तो मेरा सिलेक्ट का काम हो गया है. I've used another pipe. That means अब जो मेरा इसका रिजल्ट है that I'll be flowing to my next function. So what is my next function? My next function is filter. So I'll use filter and what do I need to do? Again, I do not need to pass the name of my data frame. Why? Because मैंने उसको शुरुआत में पास कर दिया है और यहाँ इसका जो रिजल्ट है now it will be passed to my filter function. So what do I need to do? I need to pass my the name of the object which is building status. So if I'll copy this from here and I'll paste it here, this should be equal to 2. Then further
नाउ नेक्स्ट स्टेप में मुझे म्यूटेट करना है। अगेन फिल्टर के बाद जो मेरा रिजल्ट आया है, ये पहले जो भी सब इसके पहले स्टेप्स है वो सबसे गुजरता हुआ जो डेटा आ रहा है मेरे पास, दैट विल बी पास टू माई म्यूटेट फंक्शन। ओके, सो आई नीड टू डू म्यूटेट। मुझे नया नाम देना है total underscore digi underscore dev is equal to, so total digi dev is equal to, I can simply copy this entire thing यहाँ तक। I'll get confused in the number of brackets, so it's better I'll write it. So I'll do a row sums, capital S, row sums, then I'll put across, then I'll have to put C because of the pool of the values which I'm passing, which is from laptop till my printer. So I'll copy this and I'll paste it over here, and I'll again pipe it because मेरा क्या एक function और बचा हुआ है, which is my arrange. I'll write it over here, and again I do not need to pass the name of my object, क्योंकि पिछला जो भी रिजल्ट था इन सारी स्टेप से गुजरते हुए जो आ रहा है, that will be passed to my arrange function. What I'll do, simply I'll give it the name of the column जिसके हिसाब से मुझे इस चीज़ को अरेंज करना है, which is given above, and I'll run this. Okay, and then you will see it has produced the same number of observations with same number of variables. If I'll open this, it has done the exact same thing जो हमने पिछला यूजुअल तरीके से देखा। This is what it is, and it has given the sum. अगर आप देखोगे इसने असेंडिंग ऑर्डर में उस पूरी चीज़ को अरेंज कर दिया है। ओके, आई जस्ट से वन थिंग, अगर आप यूटिलाइज डेटा के साथ काम कर रहे हैं, दिस कैन बी अ गुड एग्जाम्पल और गुड डायरेक्शन फॉर यू टू लुक फॉर एनी डिजिटल डिवाइसेस बेस्ड, या एक स्कूल डिजिटली कितना रेडी है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा भी और भी सारे वेरिएबल्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट फॉर नाउ दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। इसमें एक चीज़ और है कि जो हम नेम्स पहले करते थे, हम नेम्स का यूज करते थे किस चीज के लिए, टू अंडरस्टैंड कि हमारे डेटा के अंदर हेडर्स क्या क्या है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन अवॉइड अगर आप पाइप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैं यहाँ पे एक रैंडम एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एंड आई विल पास df my, दिस इज माई मेन डेटा, और मैं सेम सिलेक्ट ऑपरेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आई विल राइट सिलेक्ट। ओके, नाउ सो अगर मुझे इससे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स उठाने थे तो मुझे क्या करना पड़ता था, नेम्स लिखना पड़ता था और उसको कॉपी करके यहाँ लिखना पड़ता था। द गुड थिंग विद पाइप्स इज इट गिव्स यू ऑटो सजेशन। सो लेट्स से pseudo code is something which I need. So if I'll slowly start writing, it will start suggesting me that कि हाँ इस नाम का एक कॉलम है। I can push tab on my keyboard and it will be up. मान के चलिए building status है, so if I'll start slowly typing, it will come over here and I can select it. So this is very good, very innovative. क्योंकि हमें बार बार नेम्स फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वो कॉपी पेस्टिंग से हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ आप कोई भी मान के चलिए urinal boys, this is something which I want to write. I don't need to copy it. I can simply start writing it and urinal boys, and then I can select it as such. कई बार क्या होगा, एंड दिस इज समथिंग विच इज ट्रू फॉर इवन फर्दर स्टेप्स, अगर बिल्डिंग स्टेटस भी इस तरीके से आना चाहिए, बट इसमें एक नोन बग है जिसमें कई बार क्या होता है ये अपीयर नहीं होता है। सो डोंट गेट वरीड, आप उस केस में पूरा नाम जिसे आप यूजुअली कॉपी करते हैं आप लिख सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल वर्क, इट विल दिस ऑटो कंप्लीशन थिंग और ऑटो सजेशन थिंग विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। ओके, अगर आप अब भी इसकी फंक्शनिंग को नहीं समझे हैं, देन आई हैव समथिंग प्रिपेयर्ड। तो ये कन्वेयर बेल्ट है मेरे पास। आपने कन्वेयर बेल्ट देखा होगा या फिर कई जगह नोटिस किया होगा कि वो कैसे काम करता है। तो अज्यूम करिए कि ये एक फैक्ट्री है हमारे पास जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बनती है। तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक खाली कांच की बोतल आई है, मैं मान के चलता हूँ कि जो सोल्यूशन है जो भी है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रखा है। तो आप क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे एक कांच की बोतल रख देते हो जो आगे जाती है, और उसके अंदर जो है नेक्स्ट स्टेप में सोडा या जो भी लिक्विड है वो स्टोर किया जाता है, एंड देन जो भी है उसके अंदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फ्लश की जाती है, एंड देन इट इज़ बीइंग कैप्ड
उसका ऊपर कैप लगाया जाता है एंड फाइनली दिस इज व्हाट हैपेंस. तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आवर पाइप ऑपरेटर वर्क्स. दैट मीन्स अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं, एक इनपुट आया, नेक्स्ट स्टेज में कुछ उस पर प्रोसेस हुआ, तो जो प्रोसेस्ड चीज है वो नेक्स्ट स्टेप में जा रही है. इट्स नॉट लाइक जो ओरिजिनल चीज थी वो अगले स्टेप के अंदर जा रही है. ओके तो हमारे लिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने अपने डेटा को लिया. दैट मीन्स हमने अपना जो नेशनल फैसिलिटी का डेटा जो है उसको एक इनपुट की तरह यहाँ पास किया. ठीक है, देन ये नेक्स्ट स्टेप में गया विच इज माई सिलेक्ट वाला स्टेज. ठीक है, तो नेशनल फैसिलिटी यहाँ से इनपुट की तरह आया पिछला स्टेप. फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे पाइप लगाया था. तो पाइप एक ये कन्वेयर बेल्ट जो है आप मान के चलिए उसकी तरह काम कर रहा है. एंड देन ये नेक्स्ट स्टेज पे इसको लेके गया विच इज माई सिलेक्ट. तो मैंने बोला पहले 1 से लेके 20 तक के कॉलम सेलेक्ट करो और लास्ट में लास्ट के 9 कॉलम जो है वो सिलेक्ट करो. तो मैंने एक कंडीशन लिखी. तो यहाँ से क्या हुआ कि सिर्फ वही पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, दैट इज समथिंग विच इज रिमेन. अगेन यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा दिया इसके बाद. ओके, कन्वेयर बेल्ट ने क्या किया, इसी डेटा को आगे बढ़ाया नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, जो मेरा सिलेक्ट वाला है. दैट मीन्स माई पाइप इज डूइंग व्हाट, पिछला जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेज का इनपुट होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फिल्टर ऑपरेशन लगाया. मैंने फिल्टर ऑपरेशन लगाया, क्या बोला कि अगर बिल्डिंग स्टेटस सिर्फ प्राइवेट है जहाँ पे चल रहा है, उन केसेस में ही मेरे को क्या चाहिए, मुझे इसको फिल्टर करना है डेटा. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे रोज थे, इसने डेटा को छोटा कर दिया और सिर्फ वही डेटा कंसिडर किया जिसमें स्टेटस जो है बिल्डिंग का वो प्राइवेट है. फर्दर मैंने इसके बाद पाइप लगा दिया. दैट मीन्स इट विल कीप ऑन मूविंग. यहाँ पे चल के मान के चलिए एक और स्टेप है मेरा ऐसा, विच वॉज माई म्यूटेड फंक्शन. दैट मीन्स अब जो डेटा बचा है, दैट मीन्स हर स्टेज में पिछले वाले स्टेज का आउटपुट जो है वो इनपुट हो रहा है नेक्स्ट स्टेज में. एंड दैट्स हाउ कि जो मेरा फिनिश्ड बॉटल था कोल्ड ड्रिंक का, लाइक या जो भी था, जिसके अंदर कैप भी लगा दिया था मैंने और जिसके अंदर वट एवर लिक्विड वॉज फिल्ड, इज समथिंग एग्जैक्टली हैपनिंग इन माई पाइप ऑपरेटर ऑपरेशन. ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस को मैंने यूज करते हुए आगे बढ़ा एंड आई हैव रीच टू अ पॉइंट वेयर आई हैव process the data in the required fashion which I wanted to. So this is how it works. Just try this. क्या लगता है इनमें से कौन सा सही तरीका होगा इस पाइप ऑपरेटर को यूज करने का और कौन सा सही नहीं होगा. पहला वाला देखते हैं. यहाँ पे गैप छूटा हुआ है, hence it will not work. यहाँ पर पाइप एग्जिस्ट नहीं करता, that means it will not work. तो ये बाय द वे मिशन अंत्योदय का डेटा है. लुक इट अप ओवर गूगल. दिस इज समथिंग, दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क क्योंकि एंड में हमने एक पाइप को ओपन छोड़ दिया, उसके बाद कोई भी ऑपरेशन या फंक्शन जो है वो हो ही नहीं रहा है. तो दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क. हाउ अबाउट दिस वन, दिस वी आर नॉट स्टोरिंग इट, स्टोरिंग द फाइनल वैल्यू इनटू समथिंग. तो ऑब्जेक्ट 1 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हमारे आर एनवायरमेंट में हम इसको यूज कर रहे थे इस चीज़ों को स्टोर करने के लिए. हैंस इवन दिस विल नॉट वर्क. हाउ अबाउट दिस वन, दिस सीम्स फाइन. या ओके, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. वी आर स्टोरिंग द डेटा इन ऑब्जेक्ट 1. हमने अपना मेन डेटा फ्रेम यहाँ पे ले लिया है, उसको पास करते जा रहे हैं. दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, सो दिस विल वर्क फाइन. हाउ अबाउट दिस वन, द फिफ्थ वन, दिस विल नॉट, इवन दो इट इज लुकिंग फाइन, दिस विल नॉट वर्क. वाई विल दिस नॉट वर्क, क्योंकि पाइप जो है वो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए. When I'm saying पाइप ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स पिछला प्रोसेस जहां पे खत्म हो रहा है, पाइप शुड एग्जिस्ट इट देयर इटसेल्फ. दैट मीन्स यहाँ पे मैंने सिलेक्ट यूज किया है, इसके जस्ट बाद मेरा पाइप आना चाहिए. फिल्टर को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ लेकिन मेरा पाइप जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो सेकंड लाइन में नहीं जाना चाहिए. ठीक है, सो जस्ट टू गिव दिस give more context to you about this thing, I'll go back to my R studio and you can look it over here. तो मान के चलिए ये मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की थी. इसके बाद मैं यहाँ पे पाइप ऑपरेटर लगाता हूँ एंड आई राइट फिल्टर एंड आई से व्हाटएवर लैपटॉप शुड बी ग्रेटर देन 230, नंबर ऑफ लैपटॉप शुड बी ग्रेटर देन 230. तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑलरेडी मुझे एक एरर बता रहा है. क्यों? क्योंकि दिस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड. यहाँ इसको यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए पर ये नीचे हमने इसको लेके आ गए. दैट मीन्स पाइप ब्रेक हो चुका है. सो वी हैव टू पुट इट बैक हियर
एक बार मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। मान के चलिए ऐसा लिखा था हमने, अब मैं इसको अगर रन करूंगा इट विल थ्रो सम एरर। ठीक है, अब मैं फिल्टर को नीचे अगर ले आऊँ तो भी ये काम करेगा। क्यों? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में फंक्शंस को लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द पाइप शुड एग्जिस्ट वेयर द प्रीवियस ऑपरेशन इज एंडिंग। सो नाउ इफ आई रन दिस इज रनिंग फाइन। बाय द वे लैपटॉप क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि लैपटॉप मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं है। और इफ आई राइट लैपटॉप एज वेल, सी, एंड नाउ इफ आई रन दिस विल वर्क फाइन। ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि ये पाइप जो है पिछले ऑपरेशन जहाँ भी एंड हो रहा है वहाँ पर ही आपको लिखना है। यू कैन नॉट राइट इट एनीवेयर एल्स। ओके, आई एम गोइंग बैक टू माई पीपीटी। These are some advantages of using pipe. So it allows multiple operations in a single code statement. You don't need to store data in each intermediary step. तो आपका फाइनल आउटपुट जो है वो फाइनली एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो सकता है। यू डोंट नीड टू डू इट लाइक इन ईच स्टेप कि आप सिलेक्ट कर रहे हो फिर स्टोर करो, देन फिल्टर कर रहे हो फिर स्टोर करो। दैट्स समथिंग विच इज नॉट नीडेड। इन इट अलाउज फंक्शनैलिटी फॉर ऑटो सजेस्टिंग। अगर कोई कॉलम एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपको जैसे आप टाइप करोगे इट विल स्टार्ट सजेस्टिंग यू, रिगार्डलेस आप कहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हो, किस लेवल पे यूज़ कर रहे हो। इसमें एक नोन बग है विच आई विल शेयर द लिंक फॉर, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल वर्क फाइन फॉर यू। देन जो हमने डेटा फ्रेम जो है अगर हम इनिशियली डिफाइन कर देते हैं देन यू डोंट नीड टू पास इट टू ईच फंक्शन विच वी हैव बीन डूइंग लाइक जब से हमने शुरू किया था। So this is something which is pretty revolutionary and very innovative, which I was talking about. So this is one practice exercise for you. Just do it. Just pause your video क्योंकि मैं आपको next वाले slide में इसका आंसर दिखा रहा हूँ, and you can practice it on your own. So this is that. I hope ये चीज़ आपको समझ आई होगी and you would have understood this concept. Pipe is really powerful. Please practice and use it. एक सवाल आपका हो सकता है कि यार ये शुरू से एग्जिस्ट करता था तो हमको इतने दिन से क्यों तुम एक एक चीज़ सिखा रहे थे सिलेक्ट अलग से ये सब करके। बट द आइडिया वॉज टू मेक यू फेमिलियर विद कि सिलेक्ट अपने आप में कैसे काम करता है, बिना उसके इट वुड हैव बिकम, या इवन फिल्टर कैसे काम करता है, म्यूटेट कैसे काम करता है, बिना उसके इट वुड हैव बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड और टू इवन रीच टू दिस लेवल जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें करी आज पाइप ऑपरेटर को जैसे यूज़ किया। सो इट इज़ अ रियली पावरफुल कॉन्सेप्ट. प्लीज़ यूज़ इट, प्लीज़ प्रैक्टिस मोर, and all the best. See you in the next video.